साल 3 साल आप कोरोना से डरते रहे, इस बार आप वो भूत उतर गया, निर्द्वंद निश्चिंत होकर के आप आए। मैं रायपुर 6 तारीख है ठीक, और उसके पहले कब आए? देख रहे हैं 20 जून। अच्छा, और उसके पहले अप्रैल में आया था जांजगीर में। तो 20-21 जून को मैं किस लिए आया था? इसलिए आया था निखिलेश्वर महादेव किस लिए स्थापना की थी? किस लिए स्थापना की थी? और किसने बनाया उसको, स्थान को किसने बनाया? जिसने भी सहयोग दिया, हाथ तो खड़े करो। जिसने भी, आप सब लोगों के सहयोग से बना, तो इसका मतलब है कि वह आपकी बनाई हुई कृति है। और मेरे हाथों से निखिलेश्वर महादेव की स्थापना हुई, वहाँ जाना आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? मैं रायपुर आया और 6 तारीख को मैंने आते ही कहा कि उपाध्याय जी कहा कि मुझे सबसे पहले वहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि आज थोड़ा वहाँ भीड़ होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रायपुर आया हूँ तो सबसे पहले मैं निखिलेश्वर महादेव के वहाँ जाकर स्तुति करूँगा शिष्यों के कल्याण की, और उसके बाद ही मेरा शिविर का प्रारंभ हो सकेगा, शोभा यात्रा प्रारंभ हो सकेगी। जब मैं दीक्षा के मंत्र बोलता हूँ, लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा उमा महेश्वरम सची पुरंदरा ब्रह्म वाणी ब्रह्म स्थान देवता भी होता। अब आप बताओ कि आपने जिसका निर्माण किया, जिसकी स्थापना की, जिसके साक्षीभूत हुए, वहाँ जाकर अभिषेक करना, पूजा करना, वहाँ जाकर बैठना किसकी ड्यूटी है? मेरी या आपकी? आपकी ड्यूटी। तो आप बताओ 21 जून से आज क्या तारीख है? 8 नवंबर, कितनी बार गए आप? अच्छा लग रहा है कि आपको ये मना करते हुए? हैं? 2 बार गए। 2 बार। तो कितनी बार जाना चाहिए? हर महीने जाना चाहिए ना। मैं कोई आपका टीचर तो हो नहीं जो चापड़ मार मार के सिखाऊं। मैं आपका शासक भी नहीं हूँ कि आपको आज्ञा दूँ। मैं तो आपको आपका कर्म और आपका अनुशासन सिखाने का निवेदन कर सकता हूँ कि आपने जिस स्थान को बनाया है उसका विस्तार करना है, और वहाँ और अधिक चैतन्य करने के लिए आपका, आपके परिवार के सदस्यों का, आपके मित्रों का, आपके सहयोगियों का, आपके बच्चों का वहाँ जाना परम आवश्यक है। और वहाँ जाकर अभिषेक करना, वहाँ जाकर पूजन करना आपका कर्तव्य है। जितना महत्व आप जोधपुर गुरुधाम आने को देते हैं, दिल्ली गुरुधाम आने को देते हैं, यदि आप महीने में 1 बार भी वहाँ चले गए और आपने मुझे मैसेज भेज दिया कि गुरुजी आज मैं वहाँ जाकर के आया, पूजन अर्चन करके आया, मैं आपकी पूजा अर्चना मैं समझूंगा कि आप जोधपुर आ गए हो, दिल्ली आ गए हो, यही मैं समझूंगा, और वैसा ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो आपका कर्तव्य है, बाकी सारे कर्तव्य आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब
212 नाम छपे थे पत्रिका में, उसमें से 160 लोगों ने अपने फ़ोटो सहित भेजा है। कई लोगों के मन में जिज्ञासा थी, गुरुजी क्यों फ़ोटो मांग रहे हैं? इसलिए कि मैं फ़ोटो देखूं तो बार बार रिपीट करूं तो मुझे नाम याद होते रहें, क्योंकि मुझे ये पूछना अच्छा नहीं लगता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। और वो 212 लोगों के जिनके भी नाम छपे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किए हैं और कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। इस कारण पूरे भारतवर्ष में जाने वाली निखिल मंत्र विज्ञान पत्रिका में उनका नाम छपा है। तो बाकी के लोग भी अपना फ़ोटो और जो भी डिटेल है वह भेज दें। अब शायद निखिल सेवा समिति में कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं। 29 सदस्यों में से कई लोगों ने कुछ निवेदन किया है या मेरे को आज्ञा दी है। मैं तो सेवा समिति के अधीन हूँ, संरक्षक अवश्य हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है। न मैं अध्यक्ष हूँ, न मैं उपाध्यक्ष हूँ, न मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और न मैं सचिव हूँ, और न मैं सदस्य हूँ। आपने महिमा मंडन के लिए संरक्षक नियुक्त कर लिया है, तो रिटायर हो जाता है उस आदमी को कह देते आप कौन हो, मार्गदर्शक मंडल में हो। तो आपने मुझे मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया है। फिर भी आप लोगों में से आज्ञा हुई है कि 21 अप्रैल निखिल जयंती का शिविर कहाँ किया जाए। आदेश क्या दिया था मुझे? सुदामा क्या आदेश दिया था? तिवारी जी, बबला जी, अर्जुन नापित क्या आदेश दिया था आपने? आदेश नहीं दिए, निवेदन किए। क्या निवेदन किया था? ऊपर आकर के बताओ क्या निवेदन किए थे। क्या ऊपर आकर के बोलिए। अर्जुन तुम भी आ जाओ, बबला आप भी आइए। सुदामा जी आइए, क्या आदेश दिया था गुरु को? बोलो बोलो बोलो, क्या आदेश दिया था? आ जाओ बबला जी, आ जाओ। अरे गुरु के शिष्यों का आदेश मानो। अगला निखिल जन्मोत्सव शिविर गुरु जी से निवेदन करते हैं कि 20-21 अप्रैल छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र प्रॉपर कोरबा में शिष्यों की आज्ञा सिरोधार्य। जो शिष्य कहेंगे वही गुरु करेंगे। बस आप कहते हो अब सौंप दिया है सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं भी यही कहता हूँ अब सौंप दिया है सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसा आपका ऑर्डर होगा उसके अनुसार क्रिया होगी। ठीक है, बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद। अब भव्यता के साथ जैसा किया है उसी प्रकार चरण स्पर्श करेंगे, बहुत प्रेम के साथ। उम्र के साथ थोड़ी हड्डियाँ मेरी कमज़ोर हो गई है तो सिर नहीं पटते, स्पर्श करें और बहुत अनुशासन के साथ करें। और पहले मैं 100 कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि वे पहले भोजनशाला में चले जाएं, क्योंकि महिलाएं जितने चरण स्पर्श करेंगी, जितने वहाँ भोजन की तैयारी शुरू हो जाए तो आगे कर दो बेटा, आप चरण स्पर्श करेंगे। और कल 1 बजे मेरी फ्लाइट है और फिर नववर्ष का शिविर दिल्ली में जैसा रखते हैं। और मोदी जी की प्रशंसा करूं या बीजेपी की प्रशंसा करूं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसलिए जैसी मन की भावना थी कि महाकाल में बहुत अच्छा कॉरिडोर बन गया है, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, तो यह सोच करके महाशिवरात्रि महाकाल उज्जैन में संपन्न की जाएगी। और आगे प्रभु की इच्छा हुई तो हम सब जाकर के 3 साल पहले हमने गुरु पूर्णिमा संपन्न की थी और उसके बाद निर्माण कार्य राम मंदिर का प्रारंभ हो गया था। और
यदि प्रभु की इच्छा हुई, राम जी ने बुलाया, तो इस बार गुरु पूर्णिमा अयोध्या में हम देखें भाई कितना हमारा। चलो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद।